अगर आप यूएक्स डिज़ाइन सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कुछ वर्ड ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि वायरफ्रेम, प्रोटोटाइप, पर्सोना, यूज़र फ्लो। और बिगनर्स में ऑनेस्टली ये सब वर्ड्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएक्स टर्मिनोलॉजीज को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि जब आप यूएक्स के बारे में पढ़ो या किसी डिज़ाइनर से बात करो या किसी प्रोजेक्ट पर काम करो तो आपको क्लियरली पता हो कि वो किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। और अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस मिस की हैं जहां हमने यूएक्स को बेसिक से कवर किया है, तो मेक श्योर टू चेक आउट दोज वीडियोस। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यूज़र एक्सपीरियंस। यूएक्स बेसिकली डिस्क्राइब करता है जब कोई यूज़र किसी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इंटरैक्ट करता है तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है। इसमें सिर्फ डिज़ाइन नहीं आता, बल्कि यूजेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, परफॉर्मेंस और इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं। यूएक्स डिज़ाइनर्स का मेन गोल होता है प्रोडक्ट को यूज़फुल, इजी एंड इंजॉयबल बनाना। अब बात करते हैं यूज़र्स की। यूज़र वो पर्सन होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस के साथ इंटरैक्ट करता हो। यूएक्स डिज़ाइन का पूरा फोकस यूज़र्स पर होता है, उनका बिहेवियर, उनकी नीड्स और उनकी प्रॉब्लम समझना। डिज़ाइन डिसीजन हमेशा इसी बेसिस पर लिए जाते हैं कि यूज़र्स के लिए एक्सपीरियंस बेटर कैसे बनाया जा सके। थर्ड टर्म है एंड यूज़र। एंड यूज़र वो पर्सन होता है जिनके लिए प्रोडक्ट एक्चुअली डिज़ाइन किया जाता है। मतलब वो प्राइमरी ऑडियंस होते हैं जिनकी नीड और गोल पर फोकस करके प्रोडक्ट बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक हम मूवी सिनेरियो ले लेते हैं। सोचो एक एनिमेटेड मूवी रिलीज होती है, जैसे कि डेस्पिकेबल मी। इनका एंड यूज़र जो है वो है बच्चे। जो बच्चे हैं वो मूवी देखने आते हैं, जिन्हें एंटरटेन करने के लिए मूवी बनाई गई है। पर यूज़र्स वो हैं जो उनके साथ आते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या मूवी क्रिटिक्स। ये सब भी मूवीज़ को देखते हैं, वो प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, मगर वो प्राइमरी ऑडियंस नहीं है। फोर्थ है पेन पॉइंट्स। पेन पॉइंट्स वो प्रॉब्लम होती है जो यूज़र्स प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त फेस करते हैं। यूएक्स डिज़ाइन का एक मेजर स्टेप होता है इन पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। जब डिज़ाइनर्स यूज़र रिसर्च करते हैं तो वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़र्स कहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और कौन से पार्ट्स हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आने वाली सीरीज़ में हम पेन पॉइंट्स के बारे में और बात करेंगे, और अगर हमारे पास रियल यूज़र्स नहीं है तो हम पेन पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी टिप्स भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। फिफ्थ आता है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मेज़र करता है कि प्रोडक्ट यूज़ करना कितना इजी और एफिशिएंट है। अगर यूज़र्स क्विकली समझ जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है और बिना स्ट्रगल करे अपना गोल अचीव कर लेते हैं, तो उस प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। गुड यूजेबिलिटी यूएक्स का एक कोर पार्ट होता है। सिक्स्थ आता है यूज़र रिसर्च। यूज़र रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें डिज़ाइनर्स यूज़र के बिहेवियर्स और नीड्स को स्टडी करते हैं। इसमें इंटरव्यू, सर्वे, यूजेबिलिटी टेस्टिंग और ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। रिसर्च का गोल होता है अजम्पशंस पर डिज़ाइन करने के बजाय रियल यूज़र इंसाइट्स पर डिज़ाइन डिसीजन ले। अब बात करते हैं यूज़र पर्सोना की। यूज़र पर्सोना एक फिक्शनल प्रोफाइल होती है जो एक टिपिकल यूज़र को रिप्रेजेंट करती है। इसमें यूजली यूज़र की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनका एज, जेंडर, लोकेशन, स्पेसिफिकेशन, गोल्स, मोटिवेशन और बिहेवियर पैटर्न्स को इंक्लूड करा जाता है। पर्सोना डिज़ाइनर्स को हेल्प करता है क्लियरली इमेजिन करने के लिए कि वो किस टाइप के यूज़र्स के लिए अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है यूज़र जर्नी मैप्स। यूज़र जर्नी मैप एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जो दिखाती है कि यूज़र प्रोडक्ट के साथ इंटरैक्ट करते वक्त कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है। इसमें यूज़र के एक्शन,
थॉट्स और इमोशंस को कैप्चर किया जाता है ताकि डिज़ाइनर्स आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्सपीरियंस कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट मेथड होता है जिसमें डिज़ाइंस को दो डिफरेंट वर्जन्स के साथ कंपेयर किया जाता है और यूज़र को रैंडमली वर्जन ए या वर्जन बी दिखाया जाता है और फिर डेटा एनालाइज करके डिसाइड किया जाता है कौन सा डिज़ाइन बेटर परफॉर्म कर रहा है। इससे डिज़ाइन डिसीजन डेटा ड्रिवन बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंटेंट और इंफॉर्मेशन को लॉजिकल स्ट्रक्चर्स में ऑर्गेनाइज करना। इसका गोल होता है कि यूजर्स इंफॉर्मेशन को ईजिली फाइंड आउट कर पाए। अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड हो तो नेविगेशन सिंपल हो जाता है और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट आता है यूज़र फ्लो। यूज़र फ्लो डिस्क्राइब करता है कि यूज़र एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेगा। डिज़ाइनर्स यूज़र फ्लो क्रिएट करते हैं ताकि प्रोडक्ट का इंटरेक्शन स्मूथ हो और लॉजिकल हो। अब बात करते हैं वायरफ्रेम्स की। वायरफ्रेम्स एक बेसिक ब्लूप्रिंट होता है जो स्क्रीन्स का स्ट्रक्चर शो करता है। इस स्टेज पर डिज़ाइनर लेआउट और स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, जैसे कि बटन्स कहाँ होंगे, कंटेंट कहाँ होगा और नेविगेशन कैसे वर्क करेगा। वायरफ्रेम यूजुअली बहुत सिंपल होते हैं और वायरफ्रेम्स को हम लो फिडिलिटी डिज़ाइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप वायरफ्रेम के एक स्टेप आगे होता है। ये डिज़ाइन का इंटरैक्टिव वर्जन होता है जिसमें यूज़र स्क्रीन के बीच में मूव कर सकता है और प्रोडक्ट का फ्लो एक्सपीरियंस कर सकता है। प्रोटोटाइप डिज़ाइनर्स को डिज़ाइन टेस्ट करने में हेल्प करता है बिफोर एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट्स। नेक्स्ट आता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में रियल यूजर्स को प्रोडक्ट यूज़ करने दिया जाता है और डिज़ाइनर्स ऑब्जर्व करते हैं कि यूजर्स कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे डिज़ाइनर्स को एक वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है जिससे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इम्प्रूव किया जाता है। लास्ट, यूएक्स स्ट्रैटेजी। यूएक्स स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है जो यूएक्स डिज़ाइन को बिजनेस गोल्स के साथ अलाइन करता है। इसमें डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट का विजन क्या है, यूजर्स को क्या वैल्यू मिलेगी और डिज़ाइन डिसीजंस बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये थे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएक्स टर्म्स जो हर बिगनर डिज़ाइनर्स को पता होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूएक्स फ्रेमवर्क्स के बारे में और कैसे डिज़ाइनर्स स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आप यूएक्स डिज़ाइन स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।